हम जीवन में जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से खुश रहना काफी मुश्किल काम लगता है। हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह के हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सद्गुरु बता रहे हैं कुछ आसान से नुस्खे जिन्हें अपना कर हर हाल में हम खुश रह सकते हैं। जब आप बुनियादी रूप से खुश होते हैं, जब आपको खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, तो आपके जीवन के हर आयाम में बदलाव आ जाएगा। आपके अनुभवों में और खुद को व्यक्त करने के तरीकों में बदलाव आ जाएगा। आपको पूरी दुनिया बदली हुई लगेगी। आपका अब कोई निहित स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ करें या न करें, चाहे आपको कुछ मिले या न मिले, चाहे कुछ हो या न हो, आप स्वभाव से ही आनंदित होंगे। जब आप अपने स्वभाव से ही खुश होते हैं, तो आप जो भी करेंगे वह बिल्कुल अलग स्तर पर होगा। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुशमिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, यह जीवन का बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? एक बार आप खुश हो, तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता, शिक्षा या सेवा। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं, वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे, तो आप यूं ही खुश थे। वही आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत आपके भीतर है। आप उसे हमेशा के लिए एक जीवन अनुभव बना सकते हैं। आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों, मैं ही दूसरों से कमजोर क्यों हूँ। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है। वे इसका दोष भगवान को देते हैं, उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। इस कहानी में आपको इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा और आप अपने जीवन से संतुष्ट भी महसूस करेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसने क्या देखा? दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते। गरीब ने सोचा, क्यों न मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा, अब यहाँ उसे साक्षात देखने को मिल रहा है। लोग एक एक कर अपनी समस्याएं बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्या सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं ही गरीब क्यों। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से वह भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखी ही सोना पड़ता है, इतना गरीब हो। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो,
तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास है, किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास में ये 3 चीजें हैं, वह भला कैसे गरीब हो सकता है? गरीबी का भाव मन में होता है, मन से यह भ्रम निकाल दो। लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया। इस शिक्षा को जीवन में उतार कर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। जीवन की सीख। मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को कभी कम समझे ही नहीं, जीवन की महत्वता को कभी जाना ही नहीं।